नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक आयोजन की बात कर रहे हैं जिससे हमारे भारत देश की रक्षा क्षमताओं और आत्मनिर्भरता को एक नई दिशा मिल रही है। मैं बात कर रही हूँ रांची में आयोजित ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 की, जिसका उद्घाटन हमारे देश के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, हमारे झारखंड राज्य के गवर्नर संतोष गंगवार और हमारे सेना प्रमुख अनिल चौहान जी के हाथों हुआ। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है यहाँ। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित खेल गांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारतीय सेना की पूर्वी कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन झारखंड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि यह राज्य का पहला और सबसे बड़ा रक्षा एक्सपो था। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाना और पूर्वी भारत में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना था। हमारी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, हमारे डिजिटल इंडिया मिशन को और हमारी फोर्सेस को फोस्टर करते हैं टू इक्विप देमसेल्फ विद द कैपेबिलिटीज़ जो हमारे काउंटर कंट्रीज़ और डिफेंस फोर्सेस के ओवरऑल एस्पेक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। अब तक हमारा भारत और हमारे रक्षा मंत्री के जो आगे के ओवरऑल प्लान थे कि जिससे हम अपने सेल्फ रिलायंट हो, जिसके टूवर्ड्स हमने एक कदम बढ़ाया है और हमारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं इन नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, जिसको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें हम AI और फर्दर इनोवेशन ऑफ डीप टेक बढ़ा के हमने हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स भी बनाए हैं जो आर्मी के ट्रेनिंग और आगे की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग डिफेंस में लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस कैमरा बनाते हैं, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। ये हमारे जितने भी बॉर्डर्स है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसमें सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। डे नाइट की सर्वेलेंस के लिए हम उससे ह्यूमंस या व्हीकल्स को ट्रैक कर सकते हैं। ये कैमराज ऑलरेडी आर्मी में डिप्लॉयड है ईस्टर्न पार्ट ऑफ बॉर्डर्स में, चाइना बॉर्डर के लिए, बांग्लादेश बॉर्डर के लिए, जो कि हम लोग 10 से 12-15 किलोमीटर्स टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें LRF भी होता है, जो कि आपकी जो टारगेट होता है उसका GPS कोऑर्डिनेट्स या उसकी कितना दूरी पे है हम बता सकते हैं। इसके अलावा हम लोग वेपन की साइट्स बनाते हैं, जो भी वेपन के ऊपर साइट्स लगता है डे नाइट की रेंजेस के लिए, उसको हम रेड डॉट साइट्स बोलते हैं, TI साइट्स बोलते हैं। रेड डॉट साइट्स के लिए हमने इजरायली कंपनी है बहुत ही एडवांस, जो रेड डॉट साइट्स बनाती है, मेपुलेट इजराइल, उनसे टाई अप किया है इस साइट्स को मेक इन इंडिया में बनाने के लिए। मेपुलेट बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, उनकी साइट्स हम पहले इंडिया में यूज़ करते थे। पहले वो फॉरेन से आती थी, इसराइल से, अब हम उसको इंडिया में बनाते हैं। वो साइट्स काफ़ी इंडियन आर्मी यूज़ करती है, उसमें बहुत एडवांस साइट्स है और अब ये साइट्स इंडिया में बनना चालू हो गई हैं हमारी कंपनी में। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है और इसका रिपेयर मेंटेनेंस भी हम लोग कर सकते हैं, कि जो कि पहले जो साइट्स आई हुई हैं, पहले इसराइल नहीं जा पाती थी, अब वो यहीं पे रिपेयर भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास TI साइट्स है, जो कि आप सोल्जर्स रात को भी फायरिंग कर सकते हैं गन पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 to 1.5 किलोमीटर्स। उस पर हम उसमें अब और एडवांस में क्या कर रहे हैं, हम उस पर AI फीचर्स डाल रहे हैं, जिसमें आप ह्यूमन को ट्रैक कर सकते हैं, उसमें आप कोई टारगेट रीड कर सकते हैं। और AI से और भी क्या हो रहा है, ह्यूमन का ईज़ हो गया है, क्योंकि हम लोग डे और नाइट को इमेज को फ्यूज़ कर सकते हैं, तो आप इजीली सोल्जर और टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जिससे न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़े, बल्कि यह क्षेत्र आर्थिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सके। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देता है। इसका आधिकारिक उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने किया। इस दौरान उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय रक्षा उद्योग के कई शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित थे।
जिन्होंने इस आयोजन की महत्ता को और बढ़ा दिया। इस आयोजन में रक्षा क्षेत्र के नवीनतम तकनीकों, नवाचारों और रणनीतियों पर भी गहन चर्चा की गई, जिससे यह कार्यक्रम भारत के रक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। हमारी कंपनी 40 सालों से 1985 से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही है एंड अब वो वेपन एनहांसमेंट के लिए ईओ यानी कि वेपन साइट्स में भी बहुत लार्ज स्केल पे आ गए हैं। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि MKU लिमिटेड जो कानपुर बेस्ड एक कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स 60 कंट्रीज 60 देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। रिसेंटली हमें सिंगापुर से 2 लाख हेलमेट, बैलिस्टिक हेलमेट का ऑर्डर मिला था, जो कि देश के लिए ये एक बहुत गर्व की बात है और हम इसके लिए जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उन सब के बहुत बहुत आभारी है। अब मैं आपको थोड़ा जो इक्विपमेंट हमने यहाँ ईस्टेक 2025 रांची में प्रदर्शित किए हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये पहला एक प्रोडक्ट है जिसको हम बुलेट प्रूफ गियर बोलते हैं। इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, इसमें बुलेट प्रूफ हेलमेट भी है और बुलेट प्रूफ हेलमेट के साथ नाइट साइट लगी हुई है। इसके अगर आप कोई भी मेरा सोल्जर अगर इसको पहनता है तो वो पूरी तरह से इक्विप है किसी भी टाइम, किसी भी टेरेन में ऑपरेट करने के लिए। वो अपनी टीम के साथ किसी भी टाइम, किसी भी वक्त इसके साथ जो कम्युनिकेशन नेटवर्क लगा हुआ है, कम्युनिकेशन सेट है, उससे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हर वक्त अपने टीम के साथ सपोर्ट में है और अपने टीम के साथ प्रोटेक्टेड है। ये हमारा सबसे एडवांस सिस्टम है। अदरवाइज़ हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो लेवल 3 बुलेट बैलिस्टिक हेलमेट है, हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं NAJ लेवल 4 और हमारा जो अभी रिसेंटली एक आया है मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारी इन्वेंट्री में लेटेस्ट इक्विपमेंट है जिम्पैक्ट। ये 10 किलोमीटर तक बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता है और 20 किलोमीटर तक आपको ये बता सकता है कि वहाँ या गाड़ी है या कोई ह्यूमन बीइंग है। तो ये एक गेम चेंजर होगा फॉर द इंडियन आर्मी फॉर लॉन्ग रेंज डिटेक्शन, HHTI इसको हम लोग बोलते हैं। इस प्रदर्शनी में 175 से अधिक कंपनियों ने अपने नवीनतम हथियार, उपकरण और अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया। यह मंच विशेष रूप से अग्रणी भारतीय रक्षा कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप्स के लिए एक उत्कृष्ट अवसर था, जहां उन्होंने अपनी अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों, उपकरणों और नवाचारों को प्रस्तुत किया। प्रदर्शित किए गए उत्पादों में ड्रोन, उन्नत निगरानी सिस्टम, अत्याधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, DRDO द्वारा विकसित उत्पाद और संचार उपकरण जैसी विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। इनमें से कई तकनीकें ऐसी हैं जिन्हें भारतीय कंपनियों ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जो देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि रक्षा अधिकारियों, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों एवं विद्वानों के बीच विचारों का आदान प्रदान करने, संयुक्त उद्यमों तथा कौशल विकास के अवसरों को खोजने के लिए एक सशक्त मंच भी साबित हुआ। अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो ये है कार्गो मैक्स सीरीज ऑफ ड्रोन्स ऑफ स्कैंड्रॉन। स्कैंड्रॉन बनाता है कार्गो मैक्स सीरीज ऑफ लॉजिस्टिक ड्रोन्स, जो मिलिट्री को हेल्प करता है उनके जो लोड है, राशन है, दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट है, एमुनेशन है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन से बिल्कुल फिट माने गए हैं, बहुत काबिल हैं। और क्योंकि आर्मी का यूजेस माउंटेन में ज़्यादा होता है, उस चीज़ को खास ध्यान रखते हुए हमने इन ड्रोन को हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए काबिल बनाया हुआ है। तो हमारे पास ड्रोन्स हैं जो 15 किलो वज़न से लेके 50 किलो वज़न तक हाई एल्टीट्यूड में ले जा सकते हैं और 5 किलो वज़न से लेके 200 किलो वज़न तक प्लेन एरिया में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा स्कैंड्रॉन जो है वो सर्वेलेंस ड्रोन बनाता है, जो डिस्प्ले में लगा हुआ है। ये 20 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक जा सकता है। दुनिया का दुश्मन के बारे में खबर, वीडियो, इमेज लेके जहाँ से लॉन्च करते हैं, उड़ाते हैं, कंट्रोल रूम में उसको ट्रांसमिट करता है। जो आज ये ड्रोन
GPS जैमिंग और दूसरे जैमिंग से भी मुक्त बनाया गया है। इसमें सिस्टम है जो GPS जैमिंग और RF जैमिंग के माहौल में भी ये उड़ सकता है। इसके अलावा हमारे पास ड्रोन है जो एमुनेशन और एक्सप्लोसिव को दुश्मन के इलाके में ले जाके वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं और ड्रोन वापस हमारे इलाके में आ जाएगा। सो ड्रोन प्लेटफॉर्म जो है वो सर्वाइव करता है, बट एक्सप्लोसिव को दुश्मन पे गिरा के उनको बर्बाद करता है। हम अदानी डिफेंस से हैं और हम अदानी डिफेंस के अंदर आज हमने अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो मेन प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भरता, उसके ऊपर काम करते हुए हमने हमारी 3 मेजर फैसिलिटीज़ जो कि इंडिया के अंदर डेवलप करी हैं। सबसे पहले स्मॉल आर्म्स हमारी फैक्ट्री है ग्वालियर के अंदर जो कि कंप्लीट रेंज ऑफ स्मॉल आर्म्स बनाती है। उसमें हमने एक ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ इंडिजिनाइजेशन करने के बाद में हम उस फैक्ट्री के अंदर आज पूरी रेंज ऑफ वेपन्स जो कि हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए जो भी वेपन की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर रहे हैं। उसके अलावा हमने कानपुर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी एमुनेशन फैक्ट्री स्टैब्लिश करी है जिसके अंदर कंप्लीट रेंज ऑफ स्मॉल आर्म एमुनेशन और हम मीडियम कैलिबर भी अभी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में विद इन दिसंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी लार्ज कैलिबर एमुनेशन की फैक्ट्री भी। इस तरीके से हमने एमुनेशन एंड स्मॉल आर्म को टेक केयर कर रखा है। इसके अलावा पोर्टफोलियो के अंदर हैदराबाद के अंदर हमारी फैक्ट्री है जिसके ड्रोन जो कि अभी आप देख सकते हैं, राइट फ्रॉम कामाकाजी ड्रोन से लेके सर्वेलेंस ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन, इसके अंदर भी हमने R&D करके एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार किया है जो कि हमारी डिफेंस की कंप्लीट रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। ये डिफेंस की रिक्वायरमेंट हम राइट फ्रॉम एक कामाकाजी ड्रोन से लेके और एक बड़े लॉइटरिंग म्यूनिशन तक हम उनको देते हैं जो कि एक डिफेंसिव है। और सर्वेलेंस के लिए हमारे पास ड्रोन्स जो हैं वो अप टू 6 मीन सी लेवल से अप टू 6 किलोमीटर्स तक की वो आपको सर्वेलेंस दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो के अंदर काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी हैं और काफ़ी बड़े अच्छे वेपन सिस्टम जो आ रहे हैं जो कि इंडियन आर्मी को और ऑब्लिक डिफेंस फोर्सेस को रिक्वायर्ड है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अदानी एज अ कंपनी हम भारतीय फोर्स को ये कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि हमारे पास में आज वो सब सॉल्यूशंस हैं जो कि आज की डेट में भारत को और हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस और भारतीय फोर्सेस को रिक्वायर्ड है। ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 के समापन दिवस पर इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को आम जनता के लिए खोल दिया गया, जिससे बड़ी संख्या में नागरिक इस महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बन सके। इस दौरान लोगों ने भारतीय कंपनियों द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित हथियारों, ड्रोन और उन्नत रक्षा प्रणालियों का बारीकी से अवलोकन किया। नागरिकों के चेहरे पर गर्व और उत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें यह जानने का अवसर मिला कि हमारी सेना किस तरह सीमित संसाधनों और देशी तकनीकों का उपयोग करते हुए दुनिया के सबसे महंगे और अत्याधुनिक हथियारों का प्रभावी विकल्प तैयार कर रही है। यह प्रदर्शनी केवल एक अवलोकन का मौका नहीं था, बल्कि इससे आम भारतीयों में देश की रक्षा क्षमताओं और आत्मनिर्भरता के प्रति एक गहरा विश्वास भी जगाया है। लोगों ने न केवल रक्षा उत्पादों को देखा, बल्कि यह भी समझा कि भारत अब केवल आयात पर निर्भर नहीं है, बल्कि रक्षा उत्पादन में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। पब्लिकली खोला गया है ये टैंक को, तो हम लोग देखने आए हैं और देख कर हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग को लगा कि किस तरह से हम लोग के जवान सब रहते हैं, किस तरह से हम लोग के देश को प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोगों को उनके मतलब आर्मीज लोगों को हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा उन लोगों को आगे बढ़ाना, इनकरेज करना चाहिए, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि देश का रक्षा करे। और हमेशा हम लोग को सपोर्ट के साथ साथ हम लोग को भी आगे आना चाहिए। हम लोग को अपना बच्चा को, अपना भाई बहन, छोटे छोटे सबको सिखाना चाहिए कि आगे आइए, आर्मीज में आइए बोल। मेरा नाम आशीष कुमार बैनर्जी हूँ, मैं इंडियन हूँ और मेरा घर रामगढ़ है। और हम सभी के लिए बहुत गौरव का पल है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। ये इंडियन आर्मी के लिए पूरे विश्व पटल में एक बहुत अलग छाप है, क्योंकि हमने आत्मनिर्भर भारत का परिचय दिया। और मैं जब यहाँ पे आया और इंडियन आर्मी के सारे इक्विपमेंट्स को देखा तो लगा कि यार ये आज का भारत, ये युवा भारत, ये घर पे घुस के ठोकता है। ये वैसा भारत है जिसकी परिकल्पना हम नहीं किए थे। और ये मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये देखा। और मुझे अपना, मेरा तो ब्लड पे ही, मतलब हम हमेशा अपने ब्लड पे भी इंडियन आर्मी के लिए जीना चाहते हैं। मेरा भाई भी इंडियन आर्मी में है। तो मैं पूरे यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गौरव का पल सिर्फ हमें इंडिया में ही देखने को मिलता है। और ये ऐसा हर साल हम चाहेंगे कि ये झारखंड में हो, हमारी धरती पे हो और सभी लोगों को इसका
मतलब ये देखने को मौका मिले, क्योंकि हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन बॉर्डर की सारी चीज़ें अगर यहाँ आ जाती है हमारे पास, तो ये हमारे लिए एक दूसरे मतलब स्वर्ग जैसा लग रहा था। बहुत अच्छा लगा, और एक टीवी पे देखना और एक सामने से देखने का फ़र्क बहुत अलग होता है, और वही एनर्जी आ जाता है जो टीवी पे देखते हैं और वो फिर सामने देख रहे हैं, तो ये सब महसूस होता है कि ये हमारे सोल्जर्स इसे यूज़ कर रहे हैं। और कभी हमें तो मौका नहीं, पर हाँ आने वाले जनरेशन को हम लोग ज़रूर मोटिवेट करेंगे कि आप भी इस चीज़ में जाइए। मैं तो अपने बेटे को ज़रूर मोटिवेट करूँगी। आर्म एग्जीबिशन में आने का मौका मिला, बहुत सी नई नई आर्म के बारे में हमें जानकारी मिली जो इंडियन आर्मी ने नया अपनाए हैं, और वो बहुत ही अच्छा तरह काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश को भी काफ़ी तरक्की मिल रही है, और हमारे बॉर्डर इलाके में भी इन हथियारों को जल्दी तैनात किया जाएगा। Actually, the weaponry which India have previously, it is majorly from the outer part of like it's not from India, but now actually we are developing too much from India, and it is very safe. And the drones whichever we have, the gun A8207, I think it is light. Previously AK-47, it is he said it is heavy. I haven't held that, but it is actually light, and he gave it to me in my hand. It's like holding a baby in my hand. Like what अगर आपके हाथ में पावर हो, what changes you will make as an engineer? I'll be doing like people in army and the rescue team which are involved in this kind of thing, they actually indulge in rescue operation. It is very hard in rainy seasons, like in landslide it is very hard. So with the use of drones and whatever technology they already have, we'll have, I think they have already some protocols, but you would like to work like to work on that type of project, like rescuing. पहली बार मैं कुछ ऐसे अटेंड की हूँ, और मुझे इतना सारा वेपन्स देकर, आर्मी पर्सन्स को देकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग इतने मतलब मेहनत करते हैं और देश को मतलब इतना सेवा करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जब आपकी सेवा की बारी आएगी, आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो क्या कुछ मन में है कि भाई मैं भी ऐसा करूँगी? अभी जैसे कि नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो हम एआई को क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सारे वेपन्स में, ताकि हम और एडवांस्ड इक्विपमेंट्स बना सके आर्मी के लिए, नेवी के लिए, सब के लिए, ताकि वो लोग और अच्छे से हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे इक्विपमेंट बनाए और लाइक फीजिबल बना सके, ताकि हमारे आर्मी जितने भी हैं सब अच्छे से यूज़ कर सकें। आज देखें तो हम इतने गर्वान्वित हुए भारत के प्रति कि आज लोगों को मालूम नहीं है कि भारत में इतनी चीज़ें, इतने डिफेंस के सामान बन रहे हैं। लोगों की धारणा ये है कि ये इंपोर्ट होता है, लेकिन आज यहाँ आके पता लगा इवन झारखंड और ऐसे प्रदेशों में भी बन रहा है। और ख़ासकर हमें बहुत अच्छा लगा DRDO का स्टॉल, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। और जहाँ तक जो लाइव जो भी हैं, जैसे ब्रह्मोस वगैरह हैं, तो काफ़ी भीड़ है। और हम ये यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आगे जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा और समय दें। तो क्या होता है कि चूँकि हम लोग बहुत आतुर रहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि हमारा देश कितनी प्रगति कर रहा है, और हम आभारी हैं संजय सेठ जी के, जो कि रक्षा राज्य मंत्री हैं, जिनके कारण ये एग्जीबिशन यहाँ आया और आम जनता, रांची के आम जनता अपने डिफेंस के जो अचीवमेंट्स है उसको जान सके। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। ईस्टटेक सिंपोजियम 2025 के समापन समारोह में देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस आयोजन से सेना, राज्य और अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला। अंत में श्री सेठ ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय सेना, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, राज्य सरकार और इसमें भाग लेने वाली सभी कंपनियों के प्रति आभार व्यक्त किया। ये वंदन की भूमि अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि, अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ संग्रह है। हम जिएंगे तो भारत में, ये तो मरेंगे भी भारत में। 140 करोड़ देशवासी पर भाव है, और उसी भाव से पूरा देश आज देश के साथ खड़ा है। और जैसा मैंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद अद्भुत संचार हुआ है देश में 140 करोड़ देशवासी।
आज भारतीय फौज का लोहा मान। और आज हम ये कह सकते हैं मित्रों कि ये स्टेट यहाँ SITM, CII, हमारा फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, JCR, ग्रुप चैम्बर, आदित्यपुर, एक कलेक्टिव लीडरशिप है। आपने जो 3 दिनों का एक स्टेप किया कि आने वाले दिनों के लिए हम सब के लिए होमवर्क है, उस होमवर्क में हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और जैसा बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे डेलीगेट्स आए, हमारे इवेंटर्स आए, जो वाइब्रेशन आया वो निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पूरे रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम होगा। यह ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 केवल 3 दिनों का आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत नींव है जिस पर भारत की भविष्य की रक्षा आत्मनिर्भरता टिकी हुई है। यहाँ प्रदर्शित होने वाले प्रत्येक तकनीक मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी कह रही है और यह साबित कर रही है कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, बल्कि वह रक्षा क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर बनने की राह पर भी अग्रसर है। यह आयोजन भारत के रक्षा क्षेत्र को एक नया आयाम दे रहा है। वहीं आयोजकों का अनुमान है कि यह संगोष्ठी झारखंड में नवाचार, उद्यमिता और रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन करेगी और राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन में पूर्वी भारत की भूमिका को मजबूत करेगी।